हे गाइस, कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मतलब कि हम जस्ट आपसे एक दिन का शायद गैप हो गया था, तो आपसे एक दिन का गैप मतलब बहुत बड़ा गैप हो जाता है, क्योंकि आपसे हमारा जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग है। तो गाइस, तो आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। तो 1.1 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 क्वेश्चन नंबर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तक जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 का मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, उसे आप सॉल्व करना। तो आज हम 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। बट गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक थॉट बताना चाहता हूँ। थॉट ऐसा है कि अगर हम जीतने के लिए अगर हमने जन्म लिया तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं तो हम जीत के ही जाएंगे, कोई हमें हरा नहीं सकता। तो गाइस, उठ जाओ, अभी भी आप अपने बुक्स ले लो, पेन ले लो, बस वीडियो मत देखो। अगर आप जीतने के लिए आए हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको बुक लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा और आपको वीडियो देखना पड़ेगा। जस्ट आप वीडियो मत देखो, ये तो कुछ चीजें अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जीत के भी जाएंगे। तो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा 10th की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा 10th की तरह है। 10th की तरह क्या है तो अभी देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। एपी याद आया? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है। तो मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ये तो कंडीशन है। तो देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल में बना रहा हूं, बोल रहे कि इसके जो एंगल्स हैं वो किसके अंदर है? एपी में है। किसके अंदर है? वो एपी में है। तो गाइस, आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। देन यहाँ पे एंगल्स कितने हैं? 3 एंगल्स हैं। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल हम क्या लेंगे? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं ले रहा हूं, लेट द मेजर्स ऑफ एंड एंगल्स of a triangles are let measures of an angle of a triangle are। क्या क्या हो सकता है मेजर्स? बताओ। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। गाइस, आपको याद है? याद है कि नहीं याद है? जल्दी से बताओ। आपको याद होगा 3 कॉन्जिक्यूटिव। देखो, बीच में हम a लेते हैं और इस साइड में हम क्या लेते हैं? a प्लस डी। और यहाँ पे हम क्या लेंगे? a माइनस डी। यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम क्या लेंगे? a माइनस डी। बस गाइस, ये एंगल्स है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल्स देना पड़ेगा। बस इतना काम करना। तो ये आपको याद हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अभी भी अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो। दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स याद रखना है। तो आपको मिल गया द मेजर्स ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर। ये तीनों मिल गया। अब आपको कंडीशन दिया है। कंडीशन देखो, आपको पहला कंडीशन क्या दिया है गाइस? यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? यहाँ पे पहला कंडीशन है द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है फ्रॉम दी गिवन कंडीशन। आप प्लीज उस लाइन को लिखना, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट एंगल। क्या आएगा? स्मॉलेस्ट एंगल। तो गाइस, यहाँ पे आप मुझे बताओ कि इसके अंदर से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? तो जो सबसे लास्ट तक, मतलब ये देखो मंजिल में यहीं तक पहुंचा है, यहाँ तक ये सबसे ज्यादा पहुंच गया, तो प्लस में है, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस डी। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा? 5 एंड स्मॉलेस्ट मतलब कौन सा हो गया? जो इसमें इसके अंदर सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? ये हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? a माइनस डी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? देन ये क्या हो जाएगा? a प्लस डी यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? 5a माइनस 5d। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप एंगल्स ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। या तो आप, हाँ, यहाँ तक एक काम करो, ये आप 5a माइनस 5d आपने मल्टीप्लाई किया। देखो, ये एंगल अब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है? a प्लस डी, और यहाँ पे क्या है? 5a माइनस 5d। तो गाइस, यहाँ से एक इक्वेशन निकालो, a जो सेम है उसको एक साइड में ले लो। देखो, बस आपको यही याद रखना है, और ये तो आपको कंडीशन दिया है। लेकिन यहाँ से आप a एक साइड में ले लो। देखो, ये 5a है, a वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये d है, 5d यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप a भी ले सकते हो उस साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 6d, और ये क्या हो जाएगा? 4a, 5a माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक कंडीशन यहाँ पे मिलेगा। कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या मिला? 6d इक्वल टू 4a। देन यहाँ पे हम a के टर्म में अगर निकालना चाहते हैं तो मैं इसको 4 दे देता हूँ यहाँ पे a। तो a के टर्म में आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया। ओके, तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट a के टर्म में आया।
अब आप क्या करो पता है, दूसरा कंडीशन अप्लाई करो। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझना है, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, देन मैं इसे सॉल्व किया। अब गाइस हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, तो देखो सम में क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। गाइस अपने को दिया ही नहीं है दूसरा कंडीशन, कैसे सॉल्व होगा? तो दूसरा कंडीशन हमें नहीं दिया है, पर यहाँ पे कुछ याद करो, यहाँ पे बहुत बड़ा नाम दिया हुआ है ट्राइंगल। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो वहां से हमें दूसरा कंडीशन लेना है, तो वहां से हम क्या लेंगे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। देन यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये पता है सबको। द एंगल ए कितना है, एंगल ए कितना है, ए माइनस डी, एंगल बी कितना है, ए, एंगल सी कितना है, ए प्लस डी इक्वल टू 180। गाइस डिग्री 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 सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस डी प्लस ए, और यहाँ पे ए प्लस डी इक्वल टू 180। देन यहाँ पे डी और डी कैंसिल हो गया, ए और ए और ए कितना हो गया, 3a, और ये 180। गाइस अब मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं, चलेगा आपको, प्रॉब्लम नहीं होगा ना आपको? ठीक है चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज आप यहाँ पे लिख रहा हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे प्लीज यहाँ पे, हाँ यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो 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 ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, देखो चलेगा ना। देन यहाँ पे a इक्वल टू 180/3, तो a इक्वल टू कितना है, 60 हमें मिल गया। a का वैल्यू कितना मिला, हमें 60 मिला। a का वैल्यू अगर आपको 60 मिल गया तो आप d का वैल्यू निकाल सकते हो, d का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना यहाँ से। आप गाइस पता है क्या करो, ये मत निकालो, ये कंडीशन मत रखो, यहाँ पे आप इसको 1 दे दो, समझना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो सॉल्व। तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू आपका क्या है, 40 आ गया, तो इसके अंदर आप पुट करो, क्योंकि यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 6d इक्वल टू 4a, यहाँ पे लिखने का फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पे 6d, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6d मल्टीप्लाई बाय 4, a का वैल्यू कितना है, 60, देखो d यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 6 नीचे जाएगा, 6 1 जा 6 10 जा, देन d इक्वल टू 40। तो हमें यहाँ पे d का भी वैल्यू मिल गया। गाइस यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू मिल गया, a का भी वैल्यू मिल गया और d का भी वैल्यू मिल गया। समझ में, आपको a का वैल्यू 60 और d का वैल्यू आपको कितना मिला है, 40 मिला है। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको a का वैल्यू मिला है 60 और d का वैल्यू क्या मिला है, 40। अब आपको एंगल निकालना है, एंगल a, एंगल b और एंगल c। जस्ट हमने पहला वाला एंगल जो था क्या कंसिडर किया था, a माइनस डी, और दूसरा वाला a, और तीसरा वाला क्या था, a प्लस डी था। अब वैसे ही निकाल लो, अब जस्ट वैल्यू पुट अप कर दो, a माइनस डी, a कितना है आपका 60 है, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 ना, 60 बहुत भारी दिख रहा है, 60 माइनस 40 क्या आएगा, 20 डिग्री आ गया। देन b कितना है आपका, a है, a कितना था अपना 60 था, 60 डिग्री। देन ये क्या था आपका, तो 60 प्लस 40 दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, 100 डिग्री। तो गाइस यहाँ पे मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन लोगों ने रेडियन भी पूछा है, आपके क्वेश्चन में उन लोगों ने क्या पूछा है, रेडियन भी पूछा है, तो आपको आंसर रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो गाइस आप कर सकते हो, इतना तो आपको आता है, तो प्लीज ये आंसर को आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर देना, तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे कंडीशन कंसिडर किया है, क्या, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स किसका ग्रेटेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट का, बस वो कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन तो मैं भूल गया था, क्या था मेरा दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। और क्या लिया, और तो कुछ भी नहीं लिया ना, तो वही लेके आपको सॉल्व करना है। गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आपको इस क्वेश्चन में? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखो अब वही चीज हम बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं, प्लीज आप यार बोरिंग मत होना, वही चीज हम बार बार, एक ही चीज को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ये बोरिंग होने का टाइम नहीं है, इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रैक्टिस, तो ये बोरिंग नहीं हो रहा है। प्लीज आप ये चीजों को याद रखना, नहीं तो बोलोगे सर आप तो बार बार वही सब हमारा चल रहा है, सर कुछ नया बताओ, नया बताओ, नया बताओ। सर ने बताया ना नया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से हम 10th क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में आ चुके हैं, फिर से 10th क्लास में। इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, बार 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 थ्योरम, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बार बार हमने प्रैक्टिस किया था, फिर से आ गया। इसी के अकॉर्डिंग वैसा ही सम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक ड्रॉ कर देता हूँ। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कैसा होता है, सर्कल के अंदर एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे ए, यहाँ पे बी,
यहाँ पे C और यहाँ पे D मैंने ले लिया। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट मतलब पास पास के जो एंगल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री मैंने लिया। और दूसरा एडजेसेंट एंगल जो है वो ये भी ले सकता हूँ कि पास का, ये भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पाई/3 है, पाई/3 रेडियन। ओके, तो गाइस ये आपको पता चल गया। और आपको क्या करना है, जितने भी एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो आपको किसके अंदर निकालना है, बस डिग्री में निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेट क्वाड्रिलेटरल AB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के बाद अब हमें क्या दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एंगल्स लिखना है। एंगल A हमें कितना दिया है, उन लोगों ने 40 डिग्री दिया है। एंगल B जो है वो हमें क्या दिया है, उन लोगों ने पाई/3 रेडियन दिया है। पाई/3 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई/3 देखो रेडियन है, किसमें जाना है, डिग्री में। डिग्री में जाना है तो आपको उल्टा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 180/पाई। तो गाइस ये आपको याद होगा। देन पाई कैंसिल, 3 से इसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60। देखो 3 6 तो यहाँ पे आपको मिल गया। तो गाइस यहाँ पे आपके दोनों एंगल्स कन्वर्ट हो गया। अब आपको याद होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन सा प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये आपने प्रॉपर्टी क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री का हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, तो ये 40 है तो ये एंगल कौन सा आएगा, बताओ कितना आएगा, ये दोनों का प्लस कितना होगा 180, तो ये 40 तो कितना आएगा बताओ 140। और ये आपने 60 निकाला तो बचा हुआ कितना आएगा 120। तो गाइस ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे बताओ, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या है, सप्लीमेंट्री। क्या है, सप्लीमेंट्री। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो आपको पता है, तो एंगल A प्लस एंगल किसको करोगे, प्लस एंगल C, क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री। और दूसरा क्या आएगा, एंगल B प्लस एंगल D क्या आएगा 180 डिग्री। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एंगल A का कितना आएगा 40 डिग्री, एंगल C आपको मिलेगा 180 डिग्री। ओके, देन एंगल C देखो 180 माइनस 40 डिग्री, देन एंगल C कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 140 डिग्री। गाइस ये आ गया आपका। दूसरा क्या आएगा, B कितना है, B कितना है 60, एंगल D इतना क्या आएगा 180। तो एंगल D विच इज इक्वल टू 180 और 60, देन एंगल D विच इज इक्वल टू कितना आएगा 120। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आ गया। लास्ट में आप क्या लिखोगे, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 40 60, ये कितना है 140 एंड 120। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्या दिया है, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर। अभी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक एंगल, चलो मैं क्वाड्रिलेटरल कैसा भी ले लेता हूँ। ओके, इसका जो एक एंगल है उसका मेजर पता है कितना दिया है, 2π/5 रेडियन, आई थिंक 2π/5 रेडियन। द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स जो है वो रेशियो में है, वो किसके अंदर, रेशियो में। और रेशियो में आपको पता है कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। और आपको क्या करना है, सभी एंगल्स डिग्री और रेडियन में फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आप कंसिडर करो, लेट ABCD इज एनी क्वाड्रिलेटरल। ये कंसिडर करने के बाद आप क्या लिखोगे, प्लीज ऐसे लिख देना कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन एनी क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो। एंड एंगल A 2π/5 रेडियन है। देखो रेडियन से हमें किसमें जाना है, डिग्री में, तो हम क्या लेंगे 180/पाई। तो क्या आएगा 2π/5 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ओके, तो इसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 36 आएगा, 36 टू जा क्या आएगा 72 डिग्री। तो गाइस ये हो गया, एंगल A हो गया। देन आपको एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये तीनों का रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है देख लो, एंगल B, एंगल C, एंगल D का जो रेशियो दिया है, क्या दिया है 2:3:4। तो गाइस जब भी रेशियो आता है
देखो मैं कोई भी सम में आपको कुछ नया नहीं बताता हूँ, पिछला ही सब कराता हूँ। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या हो जाएगा 2x, एंगल सी क्या हो जाएगा बताओ 3x, और एंगल डी क्या हो जाएगा 4x। तो गाइस ये हो गया। अब आप क्या करोगे, एक ही अपने पास रास्ता है, कैसे सम सॉल्व होगा, एक ही रास्ता है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना आएगा 360। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना आएगा 360, 180 मत लिखना, कितना 360। क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। देन गाइस एंगल ए जो है, एंगल ए कितना है, एंगल ए 72 डिग्री है। एंगल बी कितना है 2x है। एंगल सी कितना है 3x है, कितना है 4x है, और इक्वल टू 360। आपको क्या करना है पता है, ये तीनों को प्लस करना है। देखो एक ही फैमिली के दिख रहे हैं, 4 + 3 7, 7 और 2 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x, और ये 360 72 वहां पे जाके माइनस होगा। अब यहाँ पे माइनस करके देख लिया करो, देखो 10 में से 2 गए 8, देन यहाँ पे आपको 15 - 7 क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे 1 यहाँ पे गया तो 288। तो आंसर कितना है 9x विच इज इक्वल टू 288। देन 9 से डिवाइड करो 288 को, ये सब आता है फिर भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपको। 3 जा 27 एंड 2 जा 18, तो कितना है आंसर, x इक्वल टू कितना है 32 डिग्री। समझ में, x इक्वल टू आपको आंसर कितना मिला, x इक्वल टू कितना मिला आपको 32 डिग्री मिला है x इक्वल टू। अब आप क्या करोगे, हर एक एंगल निकालोगे। अब देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपका ऑलरेडी एक एंगल a आ चुका है। एंगल a आपने 72 डिग्री में निकाल दिया, रेडियन में हो गया। बस अब आपको एंगल b निकालना है, एंगल c निकालना है, और एंगल d निकालना है। एंगल b कितना है बताओ, एंगल b कितना है 2x है, एंगल c कितना है 3x है, ये कितना है 4x है। 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है 32, ओके। देन 32 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 64 होगा। तो गाइस इस तरह से आप क्या करोगे, ये बाकी के तीनों एंगल्स को आप सॉल्व कर लोगे। और सॉल्व करने के बाद देखो अपने को रेडियन में भी बोला है, क्वेश्चन में अपने को बोला है कि फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन। तो जैसे ही ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, देखो मैंने एक 64 निकाला, देन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, सभी एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो गाइस यहाँ पे आप कर लोगे, प्लीज यहाँ से कर लोगे, तो ये कंप्लीट करो। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टाइम हमारा नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2, और उसके बाद मैं आपको एक नया लेसन कराने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गाइस प्लीज आप घर पे पढ़ाई करते जाओ। देखो 1 वीक का टाइम हो चुका अपने पास, और 1 वीक में लगभग हमारा एक एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट होने आ गया। और मैं इतना तो बोल सकता हूं कि आपने अगर जो रेगुलर लेक्चर देख रहा होगा, लिख रहा होगा, बिना बस देखे कुछ नहीं समझेगा, लिख रहा होगा, उसे हर एक चीज समझ में आ रही है। तो प्लीज गाइस थॉट याद रखना कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमें जीतना है, कोई हमें हरा नहीं सकता। तो प्लीज इस थॉट के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो। बहुत सारे लोग हमारे जो बच्चे हैं लाइक पहले ही कर देते हैं। और अगर आपको कैसा भी लगा, अच्छा लगा वीडियो, तो आप कमेंट्स कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। तो गाइस घर पे रहो, पढ़ाई करो, थैंक यू।